हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी विद IMNS। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। विश्व के जो कोयला क्षेत्र हैं, लौ अयस्क क्षेत्र हैं, और इनसे पीसीएस में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इनको आज पढ़ते हैं और आप ध्यान से देखना, 2-3 बार पढ़ोगे तब जाके ही याद हो पाएगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व के प्रमुख कोयला क्षेत्र देखते हैं पहले। तो पहला चीन का देखते हैं। चीन में जो कोयला क्षेत्र है उनमें सैंसी, कॉन्सू, होनान प्रदेश, मंचूरिया, हुपे, शांतुंग, आनहुई, ये सारे चीन के कोयला क्षेत्र हैं। अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन याद रख सकते हैं, सैंसी, मंचूरिया, हुपे, शांतुंग, आनहुई। उत्तरी अमेरिका में अल्पेशियन क्षेत्र, रॉकी पर्वतीय क्षेत्र, प्रशांत तटीय क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र जो मिशिगन, मिसौरी और टेक्सास आदि जिसमें आते हैं वो आंतरिक क्षेत्र में, बृहद मैदान क्षेत्र, खाड़ी तटीय क्षेत्र। तो इसमें अप्लेशियन याद रखना, रॉकी पर्वत याद रखना, वो आप देख के समझ आएंगे। उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है। भारत में जहाँ कोयला मिलता है, दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी क्षेत्र, गोदावरी, बरदा घाटी, सतपुड़ा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र। तो आदि भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं, तो इनको याद रखना। यूक्रेन, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो डोनेट्स बेसिन या डोनबास, ये यूक्रेन का कोयला क्षेत्र है। ये एकदम रट लेना है, डोनेट्स बेसिन। डोनबास ये यूक्रेन का कोयला क्षेत्र है। कुजनेट्स और डोनेट्स बहुत बार पूछा गया है, कम से कम 5-6 बार पूछा गया है, और बहुत जल्दी में ही पूछा गया है 2023-24 के पेपर में। तो आप इन दोनों को याद रखना। कुजबास या कुजनेट्स रसिया में है। इर्कुटस्क याद रखना, पचौरा, आमूर घाटी, यूराल बेसिन, मॉस्को, टूला प्रदेश, साइबेरियाई क्षेत्र। तो ये सारे रसिया के हैं कोयला क्षेत्र, ये भी याद रखना है कोयला क्षेत्र। मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछता है तो ये भी याद रखते हुए चलेंगे। कजाकिस्तान, करागंडा बेसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डोनेट्स, कुजनेट्स, इर्कुटस्क और यूराल बेसिन और कारागंडा, ये सारे याद रखने हैं। तो जर्मनी का याद रखना है, रूर घाटी और सार बेसिन, ये जर्मनी का कोयला क्षेत्र है। सैक्सनी और सार बेसिन, रूर बेसिन, ये दोनों याद रखना है, रूर घाटी और सार बेसिन। ये भी बहुत बार पूछा गया है, जर्मनी का कोयला क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड और विक्टोरिया कोयला क्षेत्र हैं। पोलैंड में साइलेशिया घाटी, बेल्चा टोप, क्राकाटोप और बाल्वरजिच, ये सारे पोलैंड के हैं। यूनाइटेड किंगडम का याद रखना, यूके का यॉर्कशायर पूछा गया है, यॉर्कशायर याद रखना, डर्बीशायर, नटिंगमशायर, नॉर्थम्बलैंड, दक्षिणी वेल्स, क्लाइंड घाटी और लंकाशायर। तो यॉर्कशायर और लंकाशायर याद रखना है, यूके के कोयला क्षेत्र हैं यॉर्कशायर और लंकाशायर। फ्रांस का याद रखना, लॉरेन घाटी, बहुत बार पूछा गया है, लॉरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस का है। तो जर्मनी में रूर घाटी और सार बेसिन है, फ्रांस का लॉरेन है। दक्षिणी अफ्रीका में नटाल, ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट, तो इनको भी याद रखना, नटाल, ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। एक बार फिर से देखते हैं, इनको याद रखना। लौ अयस्क देखते हैं। तो लौ अयस्क में पहला चाइना का ही है, अनसान चांगलिंग, अनसान से याद रखना, अनसान क्षेत्र, पेंकी, शांतुंग, हैंगकाऊ, होनान, हैनान, वुहान, ये सारे नाम से ही समझ आ जाते हैं चाइना के। तो लौ अयस्क के क्षेत्र हैं, इनको याद रखना है। ब्राज़ील का याद रखना, माउंट इटाविरा, ये लौ अयस्क क्षेत्र है ब्राज़ील में। ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, मिडिल बैक रेंज, आयरन नाब, सिडनी क्षेत्र, ये सारे ऑस्ट्रेलिया के लौ अयस्क क्षेत्र हैं। तो सिडनी याद रखना, मिडिल बैक, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, आयरन नाब, ये सारे ऑस्ट्रेलिया के हैं। माउंट इटाविरा ब्राज़ील में है। किब्रॉय रॉक याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है, लौ अयस्क क्षेत्र है यूक्रेन का। और हमने यूक्रेन में जो कोयला क्षेत्र देखा था वो डोनेट्स था, और किब्रॉय रॉक लौ अयस्क क्षेत्र है यूक्रेन में। रसिया में देखते हैं, मैग्नेटिक पर्वत, निजनी तागिल, गोरनाया सोरिया, कर्च अंतरिप, वक्चचार, टोमस्क, ये सारे रसिया के लौ अयस्क क्षेत्र हैं। कजाकिस्तान में अताशुखान या बाल्कस झील, कोस्ताने पूछा गया है, तो कोस्ताने भी याद रखना, कजाकिस्तान का लौ अयस्क क्षेत्र है। अताशुखान और कोस्ताने कजाकिस्तान में है लौ अयस्क क्षेत्र।
मलेशिया का याद रखना तेरेंगानु, पेराक, केलांतान, जोहर, ये मलेशिया के लोएस्क क्षेत्र है। उत्तरी कोरिया में मुशान। तुर्की का याद रखना देवगिरी। संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर झील प्रदेश, एडिरॉन डॉक पहाड़ी, आयरन माउंटेन, बर्मिंगम क्षेत्र। तो ये सारे यूएसए के लोएस्क क्षेत्र हैं। कनाडा में सफरविल, स्वीडन में किरूना, गैलीवेयर, स्पेन में बिलबाओ, पिरेनीज याद रखना है लोएस्क क्षेत्र है स्पेन में। नॉर्वे का याद रखना है अरेंडोल क्षेत्र। स्पेन का याद रखना है पिरेनीज क्षेत्र, लोएस्क क्षेत्र है। कनाडा का सफरविल। वेनेजुला में एल पाओ, सेरो बोलीवार, ये वेनेजुला के लोएस्क क्षेत्र है। दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल, कुरुमान क्षेत्र, सिसेन, पोस्टमार्सबर्ग, ये सारे दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो ट्रांसवाल याद रखना, ये लोएस्क क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका में, ट्रांसवाल और सिसेन। लाइबेरिया का याद रखना बोमी पहाड़ी क्षेत्र, लोएस्क क्षेत्र है। तो ट्रांसवाल याद रखना है दक्षिण अफ्रीका। नॉर्वे एरेंडोल याद रखना है और स्पेन का पिरेनीज याद रखना है। मलेशिया के छोड़ सकते हैं एक बार। और कजाकिस्तान के दोनों याद रखने हैं, अतासुखान और कोस्तान। रसिया का याद रखना है लेवेंडिस्की और कुर्स वक्चार। यूक्रेन का याद रखना ही है किब्रोय रॉग, ये यूक्रेन का लोएस्क क्षेत्र है। माउंट इटाबरा ब्राज़ील में लोएस्क क्षेत्र है। तो इतनों को हमें याद रखना है। चलिए विश्व के प्रमुख तांबा क्षेत्र देखते हैं। तो तांबा के प्रमुख क्षेत्र चिली का है चिक्यो कमाटा, एल तेनियंत, अल सल्वाडोर, ये चिली के तांबा क्षेत्र हैं। पेरू का याद रखना है सेरो डे पास्को, टोक्वे पाला, ये अभी तक पूछे नहीं गए हैं, तो एक दो बार पढ़ लोगे तो ऑप्शन में दिया रहेगा तो याद रहेगा। अमेरिका में भुट्टे, किवीना, आजो, मोरेंसी, सान मैनुअल, बिंगम, ये सारे यूएसए में हैं। कनाडा का याद रखना सडवरी क्षेत्र। तो सडवरी क्षेत्र कनाडा का है, क्या है, तांबा क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया में कोबार, माउंट इलियल, माउंट ईसा, टेनांट क्रीक, ये सारे ऑस्ट्रेलिया के तांबा क्षेत्र हैं। अफ्रीका के याद रखना कटंगा प्रदेश। कटंगा प्रदेश कहाँ है, अफ्रीका में, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से जाम्बिया सीमा तक कटंगा प्रदेश है और ये तांबा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो सडवरी याद रखना कनाडा का। और सारे तो अभी पूछे नहीं गए हैं, एक दो बार पढ़ लेना तो याद रहेगा। विश्व के प्रमुख बॉक्साइट के क्षेत्र देखते हैं। बॉक्साइट में पहला ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं, बीपा क्षेत्र, केप यॉर्क, ऑर्नहम लैंड, ये सारे ऑस्ट्रेलिया में हैं। गिनी में कोनाक्री बंदरगाह, कासा, घाना का कुमासी, अबासो, इजुआनेमा, किवी, कैमरून में नगागोंडल, मिनिमम मारटेप, इंडोनेशिया में बिंटप द्वीप, मलेशिया में तेलुकु और जोहोर लुंडो सेमाटन, ये सारे अभी पूछे नहीं गए हैं, एक दो बार देख लेना तो ऑप्शन में दिया रहेगा तो समझ आ जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लोहा एक कोयला वाला ही है, तो कोयला और लोहा इसका क्षेत्र दोनों ही के रट लेने एकदम। विश्व में टिन के प्रमुख क्षेत्र चाइना है पहला, यूनान, क्योंगसी, हुनान, ये सारे चाइना के टिन के प्रमुख क्षेत्र हैं। इंडोनेशिया में वगंका वेलीतुंग, मलेशिया का याद रखना किंटा घाटी, पूछी गई है एक बार, तो किंटा घाटी मलेशिया में है, टिन का प्रमुख क्षेत्र है। कोलालमपुर क्षेत्र मलेशिया का है। साओ जुआओ ब्राज़ील का टिन का प्रमुख क्षेत्र है। विश्व के यूरेनियम के प्रमुख क्षेत्र देखते हैं, कम ही पूछा गया है, एक दो बार ही आए हैं क्वेश्चन, पर हम देख लेते हैं। कनाडा में मैक ऑर्थर नदी क्षेत्र, सिगोर लेक, ईगल पॉइंट, कनाडा का है। ऑस्ट्रेलिया का ओलंपिक डैम, हनीमून, बेवर्ली, 4 माइल रेंजर, ये सारे ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख क्षेत्र हैं यूरेनियम के। कजाकिस्तान इनकाई, मिनकुदुक, म्यूनकुम, अकदाला, ये सारे कजाकिस्तान के यूरेनियम क्षेत्र हैं। रूसी संघ दालूर, खियांगदा, पियरे गुस्के। उज्बेकिस्तान में उचकुदुक, जफराबाद, नूराबाद, ये सारे याद रखना बहुत मुश्किल है, छोड़ भी सकती है, यूरेनियम का पूछा भी नहीं गया है। चाइना का याद रखने ना बेंगसी, चोंग्यू, फोजाऊ, लैंटिन
और साओगम इनिगिस ये सारे चाइना के हैं। यूक्रेन का मिचुरिंस्क बातुटिंस्क ये सारे यूक्रेन के हैं। यूक्रेन के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें इसको बाद में आ ही रहा है, तो आप याद रख सकते हैं इससे। इनका ही याद रखना। कजाकिस्तान, अगदाला कजाकिस्तान यूरेनियम के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये याद रखना थोड़ा मुश्किल है, अभी तक पूछा भी नहीं गया है। मैग्नीज के प्रमुख क्षेत्र हैं जॉर्जिया, चियातुरा, कॉकेसस क्षेत्र जो है जॉर्जिया का, वहाँ मैग्नीज मिलता है। चाइना में सिक्योंग घाटी में मैग्नीज मिलता है। यूक्रेन में निकोपोल में मिलता है। दक्षिण अफ्रीका में पोस्ट मार्सबर्ग, कुरुगस ड्रॉप, सिसेन, कुरुमान क्षेत्र। ब्राज़ील में अमापा, नजारे, मिनास, इन सब में मिलता है। क्या मिलता है? मैग्नीज के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो अभी तक पूछा नहीं गया है मैग्नीज का भी, पर 2-3 ही है तो याद रख सकते हैं। चियातुरा जॉर्जिया, सिक्योंग चाइना, यूक्रेन में निकोपोल, दक्षिण अफ्रीका का समझ में ही आ रहा है पोस्ट मार्सबर्ग, सिसेन, कुरुमान क्षेत्र। अन्य खनिज के क्षेत्र हैं तो क्रोमियम के हैं, कजाकिस्तान में है, कैम्परसाई, गुलेमान तुर्की का है, रुस्तनबर्ग याद रख सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका का क्रोमियम का क्षेत्र है तो रुस्तनबर्ग याद रखना। ओंटारियो प्रांत का सर्वरी क्षेत्र निकेल के लिए प्रसिद्ध है। रसिया का क्रोस्नोयार्स्क निकेल के लिए फेमस है, तो ऐसे याद रख सकते हैं 1-2 नगर और उनसे संबंधित प्रमुख जो उद्योग हैं उनको देखते हैं। तो पहला नगर है डेट्रॉइट, ये ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। और डेट्रॉइट कहाँ है? अमेरिका में है। शिकागो भी अमेरिका में है, मांस प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। लॉस एंजल्स एयरक्राफ्ट और फिल्म के लिए प्रसिद्ध है। सैन फ्रांसिस्को तेल शोधन, कंप्यूटर, जलपोत के लिए प्रसिद्ध है। ह्यूस्टन यूएसए का ही है, तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए फेमस है। तो ये 5 क्षेत्र जो हैं ये यूएसए में ही है। डेट्रॉइट बहुत बार पूछा गया है, ऑटोमोबाइल। शिकागो मांस प्रसंस्करण ये भी पूछा गया है। सैन फ्रांसिस्को तेल शोधन, कंप्यूटर, जलपोत, तो ये सारे पूछे गए हैं। लॉस एंजल्स याद रखना, एयरक्राफ्ट और फिल्म। पेरिस देखते हैं तो पेरिस फ्रांस में है, परिवहन और एयरक्राफ्ट के लिए फेमस है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में है, जलपोत निर्माण के लिए फेमस है। मॉस्को रसिया का क्षेत्र है और ये धातु, रसायन, मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चेलियाविंस्क रसिया का ही है, धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नेटोगोर्स्क रसिया में ही है, लौह एवं इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। अनसन चाइना का लौह इस्पात क्षेत्र है, तो अनसन याद रखना, चाइना का लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। संघाई भी याद रखना, वस्त्र और मशीनरी के लिए प्रसिद्ध है। वुहान चाइना का क्षेत्र है, जलपोत और लौह इस्पात के लिए फेमस है। फ्रैंकफर्ट इंजीनियरिंग एवं परिवहन के लिए प्रसिद्ध है। एसन जर्मनी का लौह इसका है। अनसन याद रखना, चाइना का, और एसन जर्मनी का है, लौह इस्पात के लिए ही हैं दोनों। मिलान इटली का है, रेशम वस्त्र उद्योग, तो मिलान रेशम वस्त्र उद्योग। वेनिस इटली का क्षेत्र है, कांच निर्माण उद्योग के लिए फेमस है। फ्रैंकफर्ट इंजीनियरिंग और परिवहन के लिए प्रसिद्ध है। एसन लौह इस्पात के लिए। मिलान इटली रेशम वस्त्र उद्योग। वेनिस भी इटली कांच निर्माण उद्योग। तुरिन याद रखना, इटली मोटर वाहन। साओ पोलो ब्राज़ील का कॉफ़ी उद्योग क्षेत्र है। रियो डी जेनेरियो वस्त्र एवं कॉफ़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मराकेबो वेनेजुएला तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। शेफील्ड इंग्लैंड यूके में है, कटलरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो मराकेबो याद रखना, तेल शोधन, वेनेजुएला। वेनिस याद रखना, एसन, अनसन, संघाई, तो ये सारे फेमस हैं, इनको याद रखना है। हवाना याद रखना, क्यूबा में है, सिगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नागोया ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अवादान ईरान तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। स्टॉकहोम स्वीडन में है, जलपोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। क्रिवॉय रॉग यूक्रेन में है, लौह इस्पात के लिए, तो याद रखना है, हमने पहले भी पढ़ा है। क्रिवॉय रॉग यूक्रेन में है, लौह इस्पात क्षेत्र है। ब्यूनस आयर्स जलपोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अर्जेंटीना की राजधानी भी है। एंटवर्प बेल्जियम में है, हीरा प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। कोपेनहेगन डेनमार्क में है, डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना है, इनको आते रहते हैं इनसे क्वेश्चंस।
एक बार फिर से देख लेते हैं। तो अनसन याद रखना है, मास्को याद रखना है, पेरिस, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, डेट्रॉइट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश देखते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू इंग्लैंड, क्लीवलैंड, डेट्रॉइट, ये सारे अमेरिका में फेमस औद्योगिक प्रदेश हैं। तो याद रखना इंडस्ट्रियल एरिया है ये सारे। दक्षिणी अप्लेशियन प्रदेश, पिट्सबर्ग, मध्य पश्चिमी तटीय क्षेत्र, मिशिगन झील के पास का क्षेत्र। यूनाइटेड किंगडम में लंदन, लंकाशायर, यॉर्कशायर, मिडलैंड, कम्बरलैंड, स्कॉटलैंड, उत्तरी वेल्स, दक्षिणी वेल्स, ब्रिस्टल, ये सारे यूके में हैं। फ्रांस में लॉरेन घाटी प्रसिद्ध है, रोहन घाटी प्रसिद्ध है, पिरेनीज का क्षेत्र, ये सारे फ्रांस के औद्योगिक क्षेत्र हैं। जापान में टोक्यो, योकोहामा, ओसाका, नागोया, तो ये सारे जापान के क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं। जर्मनी में रूर है, मध्यवर्ती जर्मनी है, सैक्सोनी, तो सैक्सोनी और रूर याद रखना है जर्मनी में। रसिया का याद रखना कुजनेट्स, बैकाल झील, ये सारे रसिया का। और यूराल भी याद रखना, वोल्गा, मध्य वोल्गा क्षेत्र, तो ये सारे रसिया के इंडस्ट्रियल एरिया हैं। ये सारा बहुत बार आया हुआ है तो इनको याद रखना। अनसन लौह इस्पात उद्योग, डेट्रॉइट मोटर वाहन उद्योग, हवाना क्यूबा सिगार उद्योग, हमने पहले भी पढ़ लिया है, एक बार देख लेंगे तो याद ही रहेगा। मिलान रेशम वस्त्र उद्योग, मास्को धातु रसायन मशीनरी उद्योग, सेफील्ड कटलरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ग्लासगो पोत निर्माण उद्योग, ओटावा कागज निर्माण उद्योग, तो कनाडा में है ओटावा और कागज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति का क्षैतिज वितरण देखते हैं तो औसत वर्षा देखते हैं, वर्षा की मात्रा 250 सेंटीमीटर से अधिक कहाँ होती है, तो उष्ण कटिबंधीय वनस्पति जो है सदाबहार वन है वहाँ पे 250 से अधिक वर्षा होती है। और इसकी विशेषताएं क्या है, सदाबहार वन की पूछता है तो महोगनी, एवोनी, रोजवुड, ये सदाबहार वन की विशेषताएं हैं। ये सारे महोगनी, एवोनी, रोजवुड, ये सारा सदाबहार वन में ही पाई जाती हैं। 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, अर्ध सदाबहार वन कहे जाते हैं वो। और यहाँ पे सदाबहार वन और आर्द्र पर्णपाती वन दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो मिश्रित वन पाए जाते हैं तो यहाँ महोगनी, एवोनी, रोजवुड, साल, टीक, ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं अर्ध सदाबहार वन में। 100 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, उन्हें मानसूनी वन कहते हैं। और मानसूनी वन को दो भागों में बांटा गया है, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन में 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, शुष्क पर्णपाती में 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो साल, टीक, ये दोनों आर्द्र पर्णपाती वन की विशेषताएं हैं। और शुष्क पर्णपाती वन में साल, टीक और बम्बू और नीम, ये सारे पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती में। 60 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, उन्हें कंटीले वन कहते हैं और वहाँ बम्बू और नीम के वृक्ष पाए जाते हैं। 40 से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, उसे सवाना क्षेत्र कहते हैं। तो भारत में सवाना कंटीले वन का निम्नलिखित रूप पाया जाता है। 40 से कम वर्षा जहाँ होती है वहाँ मरुस्थलीय वन कहते हैं। तो कैक्टस और अकेसिया, ये सारे मरुस्थलीय वन के उदाहरण हैं। तो मरुस्थलीय वन का याद रखना है कि 40 से कम वर्षा होती है। और महोगनी, एवोनी, रोजवुड, साल, टीक, बम्बू, नीम, इन सब वृक्षों को याद रखना है, इनकी जगह लोकेशन याद रखनी है। वनस्पति की सघनता, जैव और जैव विविधता में कमी होती जाती है। जैसे जैसे हम वर्षा की मात्रा कम होती जाती है तो जैव विविधता भी कम होती जाती है। तो याद रखना है सदाबहार वन में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये हम एक बार विंड की जो दिशा देखते हैं तो कोरियोलस बल उत्तरी गोलार्ध में वस्तुओं के दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है वस्तुओं को, तो इसको याद रखना है। और सन्मार्गीय पवनें है जो वो 0 से 30 डिग्री नॉर्थ तक सन्मार्गीय पवनें पाई जाती हैं। और इनकी दिशा याद रखना है कि ईस्ट से वेस्ट होती है, तो ईस्ट से वेस्ट चलती हैं सन्मार्गीय पवनें या ट्रेड विंड कहते हैं।
और जो 30 डिग्री से 60 तक चलती हैं उन्हें पछुआ पवन कहते हैं, वेस्टर्लीज कहते हैं। और ये पश्चिम से पूर्व चलती हैं, इसीलिए इन्हें वेस्टर्लीज कहते हैं। पोलर विंड ईस्ट से वेस्ट ही चलती हैं और 60 से 90 डिग्री तक पाई जाती हैं, इनको याद रखना है। और तो इतना नहीं पूछता है प्रीलिम्स में, तो इतना ही फैक्ट याद रखना है इससे संबंधित। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।